नया चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तुम लोग को इसका वो भी मिल गया ना, पैकेज? Did you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो उससे स्टडी करना स्टार्ट कर दो। सो बेसिकली वी वर डूइंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें से शायद मैंने एसिड्स तुम्हें करा दिए थे। एसिड्स क्या होते हैं खुद से बता दो मुझे। यू हैव ऑलरेडी डन इट, so you have people are going to tell me the other information. What is an acid? कमान बोलो, हम लोगों ने कर लिया था ना शायद इतना। Ma'am, substances which produce H plus ion. Yes. When ये इसको ऐसे सिर्फ बोलोगे which produces H positive ion, it is wrong. So produces Ma'am, on H. dissolving in water. Yes, तो water में dissolve करना जरूरी है, H positive ion on dissolving in water। और ये concept किसका given concept है? ये कौन सी डेफिनेशन है? मतलब एसिड की बहुत सारी डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है, तो उसमें से कौन सी डेफिनेशन है? तो इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी या आर्हेनियस थ्योरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। डिड यू फॉलो दिस? वाटर में डिसॉल्व होना जरूरी है, इसके बिना एसिड की डेफिनेशन एसिड नहीं है, ये याद रहेगा। ठीक है, दूसरा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसिड्स हैं? सो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को, यस, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है। ठीक है, वो कैसा होता है? इट इज करोसिव। ये सब हम लोगों ने कर लिया था ना लास्ट क्लास में। एंड इट इज बिटर, सॉरी, व्हाट इन टेस्ट? व्हाट इज इन टेस्ट? सार इन टेस्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ा था एंड ब्लू विट्रियोल ऐसे कर करके मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स भी बता दिया था। Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन में क्या क्या बताया था हम लोगों ने? कैन यू रिकॉल लास्ट क्लास तक क्या किया था बेटा? मुझे खुद नहीं याद रहता है, आप लोग बताओ मुझे। Classification on the basis of concentration. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ Concentration. कंसंट्रेशन कर लिया था। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे कैसे कैसे होंगे? डाइल्यूट एंड Concentrated. Concentrated. तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर का कंटेंट इज हाई। वाटर कंटेंट इज हाई। ओके, और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या? जिसमें एसिड का कंटेंट हाई होगा। एसिड कंटेंट इज हाई। ओके, ये हो गया इन दोनों का। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने तुमको बताया था, तो कौन ज्यादा हार्मफुल होता है, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड। एसिड ज्यादा होगा तो ये मोर करोसिव होता है और इसकी वजह से यू कैन नॉट कंज्यूम इट, यू कैन नॉट पुट योर स्किन आल्सो। स्किन पे भी गिर गया तो इट विल कॉज बर्न्स। ठीक है, वेराज डाइल्यूट का क्या होता है, इतना डैमेजिंग नहीं होता है क्योंकि हमने उसको कर दिया। यू ऐड वाटर टू एसिड और वाटर एसिड इज एडेड टू वाटर। Acid is added to water. Acid is added to water. Acid is added to water Dropwise. dropwise and slowly to water dropwise and very slowly while dilution. Guys, slowly while dilution. Okay, और कौन सा कराया था? और कौन सा कराया था? On the basis of occurrence. On the basis of occurrence कराया होगा। एक कौन से होते हैं? Organic and Organic acids. Organic और inorganic. जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिले, मतलब उनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिक एसिड जिसके साथ COOH लगा होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ COOH लगा होता है। और दूसरा क्या था? मिनरल एसिड्स। तो जिनमें जिनमें COOH ना लगा हो वो मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे कि HNO3, H2SO4 एंड सो ऑन। डिड यू फॉलो दिस मच? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. देन उनमें फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन, अब हम और करते हैं। इतने 2 क्लासिफिकेशन ही कराए थे ना? Basicity of an acid. ओके, तो एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ओके, तो हम एसिड्स को एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक होते हैं वीक एसिड्स। Weak acids and strong acids. यस, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वीक एसिड्स कौन होते हैं? जिनको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं।
ओके, वीक एसिड्स वो होते हैं जिनका करोसिव नेचर जो होता है वो लो होता है, दैट कैन बी कंज्यूम्ड. सो करोसिव नेचर जो है वो लो है, और इसके लो होने के कारण इट कैन बी कंज्यूम्ड. जैसे कौन कौन से एसिड, टेल मी. योर सिट्रिक एसिड, your Oxalic acid. vinegar, yes, oxalic acid, your vinegar, all these come under weak acid. Generally क्या होता है, जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो कैसे एसिड्स में होते हैं? जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, इसीलिए हम उनको खा पा रहे हैं. कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, कैन यू ma'am. गेट इट? Yes, ma'am. और बेसिक ये क्या हो जाएंगे, इसका जो करोसिव नेचर होता है वो बहुत हाई होता है. करोसिव नेचर इज वेरी हाई, नेचर इज वेरी हाई. सो इसके करोसिव नेचर के हाई होने की वजह से डू यू कंज्यूम देम? No, ma'am. We don't consume it. Okay, so where are they used? They are basically used in industry. इनका काम है, घर में कोई काम नहीं होता है, इनका काम होता है इंडस्ट्री में, या फिर एज एन क्लीनिंग एजेंट हमारे घर में यूज करते हैं ग्लास क्लीनिंग वगैरह के लिए. इवन इचिंग ऑफ ग्लास, जानते हो तुमने ग्लासेस देखे होंगे विंडो पेन्स वगैरह पे जिस पर डिजाइन लगी होती है, डिजाइन बना होता है, कुछ ना कुछ बना होता है. तो दो तरीके होते हैं वो करने के लिए. एक तो होता है स्टिकर्स आते हैं, वो स्टिकर्स लगा देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, ग्लास पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप. जहां जहां सल्फ्यूरिक एसिड गिरेगा वहां एक कैविटी सी क्रिएट हो जाएगी ना. जहां जहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड Yes, गिरेगा ma'am. तो वहां एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी. सपोजिंग कैविटी क्रिएट हो गई तो क्या हो गया, उसी कैविटी को ऐसे से करते चले गए, ऐसे करते चले गए, एंड यू विल हैव एन इमेज, और यू कैन से अ फिगर विच विल बी क्रिएटेड. एंड इस टाइप का. तो ये डिजाइन देखा है ना तुम लोगों ने ग्लासेस के ऊपर, देखा होगा ना, इस टाइप के कुछ कुछ ग्लासेस के ऊपर डिजाइन सा बना होता है. इसको हम बोलते हैं इचिंग Yes, ऑफ ma'am. ग्लास. इचिंग ऑफ ग्लास, इसमें हम क्या करते हैं, जो एसिड का करोसिव नेचर है उसी को यूज कर रहे हैं, तभी उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लास पे डालते जाते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट में, एंड उसकी वजह से ग्लास का जो सरफेस है वो खराब हो जाता है, एंड हमें एक फिगर जैसी क्रिएट हो जाती है. कैन यू फॉलो? कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. इसको, Yes, इन सब ma'am. का काम क्या होता है, मिनरल एसिड बेसिकली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. क्योंकि तुम दिख रहा है दे आर करोसिव, इनका ब्लीचिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है, कैविटी वगैरह क्रिएट कर देते हैं. सो जनरली किस टाइप के एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं? किस टाइप के एसिड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में करते हैं? मिनरल एसिड्स आर विच टाइप ऑफ एसिड्स? Strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है, मिनरल या फिर ऑर्गेनिक? Organic. नहीं, मैंने बोला ना ऑर्गेनिक Mineral. एसिड बनने के लिए COOH लिखा होना चाहिए, बट कार्बोनिक में कहीं COOH लिखा है क्या? वेयर इज कार्बोनिक एसिड फाउंड? कहाँ मिलता है? अरे डिडंट आई टेल यू एंड यू आल्सो नो इट? इज इट फाउंड इन योर कोल्ड ड्रिंक? तो यहाँ Yes, COH नहीं है, तो ma'am. ये किस कैटेगरी में आता है? ये मिनरल एसिड में आता है, ये ऑर्गेनिक में नहीं आता है. ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, लेकिन अब तो क्लियर रहेगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, बट हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you can consume, so that means this is in which category? Weak acid या फिर strong acid? Weak Weak acid. acid. Weak acid. Yes. So even जो हम कार्बोनिक एसिड कंज्यूम कर लेते हैं, it is also a weak acid. Did you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट. Okay, did you follow all this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. तो
ओवरऑल तुम्हें अभी ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे जो तुमने मुझे बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? What is the basicity of an acid? What do you mean by this? What does this term stand for? बोलो, what does this stand for? मैंने बताया नहीं था लास्ट क्लास में क्या? It stands for number of H positive ions released in water. Tell me, did I tell you or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो अगर एक नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज अगर 1 होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड इन वाटर। अगर ये वैल्यू 1 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। डिड यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. मोनोबेसिक एसिड, जैसे कि तुम्हारा HCl हो गया, HNO3 हो गया, and so on, ठीक है। And if your H positive ions released are 2, so you will call it as what? देखो खुद से बता दो। Dibasic. डाइबेसिक एसिड, ठीक है। जैसे कि हमारा H2SO4 हो गया, ठीक है, एंड कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब 2 देंगे। ऑर्गेनिक एसिड में कैसे बताते हैं कि वो मोनोबेसिक होगा या डाइबेसिक? जितने Number of COH, COH groups. यस, ये डाइबेसिक हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था, एक क्विक रिवीजन भी हो गया तुम्हारे लिए। Didn't we Yes, ma'am. finish in the last Yes, class? ma'am. We Yes, even did the uses of these, Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. अच्छा, पता है अभी मतलब कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग आगे का कर लेते हैं। तो फिर अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम आते हैं एसिड्स के बाद, नेक्स्ट चीज है हमारे पास बेसिस। बेसिस, तो बेसिस में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो चीज कर लेते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं हमारे पास? बेसिस क्या होते हैं? दे आर substances which produces what? OH minus ion. OH minus ion. OH minus. Produces OH minus ion on dissolving in water. Is it correct? Yes, ma'am. Dissolving in water. और ये किस डेफिनेशन के हिसाब से है? वाटर किस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है? Arrhenius concept. यस, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे वहां पर किया था कि वो करोसिव होता है, तो ये भी करोसिव होता है। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वैसा रहता है। अगर इसको भी लोगे तो ये भी करोसिव इन नेचर होता है। ओके, ये भी करोसिव होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट वो कैसा था? ये सोपी टू टच होता है। तो मतलब जितने भी हमारे सोप्स बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं? उनमें बेसिस पड़े होते हैं। डिड यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. And it will turn red litmus to, are you fine? ठीक है। अब what is, एक चीज को डिफाइन करते हैं, that is called as acidity of an base. अब खुद से बता दो, what do you mean by acidity of a base? नाम से क्या क्लियर हो रहा है? The number of OH minus ions released by Yes, base in water. the number of OH minus ions released per molecule is called as acidity of a base. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा NaOH. NaOH किस टाइप का होगा? मोनोबेसिक या मोनो एसिडिक या डाई एसिडिक? Monoacidic. Monoacidic. इट इज मोनो एसिडिक। व्हाई? बिकॉज वो सिर्फ एक OH माइनस आयन दे रहा है। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ यू नो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक Caustic soda. सोडा, Caustic soda. ठीक है। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस। कॉस्टिक सोडा क्यों बोलते हैं कॉमन नेम? क्योंकि कॉमन नेम ये कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लैब। तुम लोग भी जब लैब जाओगे तुम देखोगे NaOH तुम बहुत बारी यूज कर रहे होगे, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लैब्स, ओके। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेजर यूज पता है क्या है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप जो होते हैं सोडियम एसिड्स ही होते, सोडियम सॉल्ट ही होते हैं। It is used in manufacture of soaps. That is why तुम्हें दिख रहा है जो सोपी में, सोप में स्लिपरी नेचर आता है, वो किसकी वजह से आता है? किसकी वजह से आता है?
bases. NaOH या फिर बेस की वजह से आता है, ठीक है। डिड यू फॉलो दिस मच? Yes, ma'am. ओके, Yes. देन वी हैव अदर बेसेस आल्सो जिनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है डे टू डे उसमें। तो जैसे कि हमारे पास हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट? डाई एसिडिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक्ट लाइन। Slate line. Okay, initially it was used in white washing of homes. क्यों हम यूज करते थे चूने को व्हाइट वॉशिंग के लिए? बिकॉज इट इज अ गुड इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड। दैट इज वाई पहले पेंडेमिक नहीं आते थे, क्योंकि सबके घरों में कोरोना वायरस के लिए ये रहता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता था। हम लोग उसी से ही व्हाइट वॉश करते थे। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. It acts as a this thing. Now आजकल के काम में क्या आता है? Now it is used to prepare calcium compounds. Used to prepare calcium compounds. जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, उसमें कैल्शियम चाहिए होता है, तो इसमें हम लोग इसको ही यूज करते हैं। ओके, ठीक है। देन यू नो जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बताओ, नहीं पता? Ma'am, it is gelatinous white in color. इट इज योर कैलामाइन। कैलामाइन सुना है? मुल्तानी मिट्टी सुनी है? No, ma'am. You might have seen a clay which is used for beauty purposes. Calamine lotion. Yes, yes, yes. It is good for स्किन केयर के लिए यूज करते हो। सनबर्न्स वगैरह हो जाते हैं तब यूज करते हो। तो वो जो कैलामाइन है वो क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड ही है। ओके, ठीक है। Yes, ma'am. इसका नाम होता है कैलामाइन। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यू नो व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। Milk of magnesia. यस, ये कहाँ यूज किया जाता है? जब तुम्हारे को स्टमक अल्सर या स्टमक एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डाला जाता है। डिड यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, एसिड्स की तरह बेसिस भी बहुत काम की चीजें हैं या नहीं है? Yes, ma'am. अब कुछ बेसिस होते हैं जो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और कुछ बेसिस होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। तो जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। सो बेसिस which dissolve in water easily, they are called as alkalis. और जो थोड़े डिसॉल्व होते हैं या फिर प्रॉपर नहीं डिसॉल्व हो जाते हैं, अदर्स आर जस्ट बेसिस। जस्ट बेसिस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जो बेस है वो एल्कली हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली कौन होते हैं एल्कलीज? जैसे जो मेटल्स से बनते हैं। एल्कलीज कौन होते हैं? एल्कलीज होते हैं बेसेस व्हिच आर मेड ऑफ एल्कली मेटल्स। देखो उसी से नाम ही आया। एल्कली मेटल कौन होते हैं? हु आर एल्कली मेटल्स, तुम्हें पता है? Yes, ma'am. Ma'am, group 1 लिथियम, metals. सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब एल्कलीज होते हैं। ये लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। फिर बेरिलियम को छोड़ देते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सब एल्कलीज है। जैसे यहाँ पे मैं पूछूं कौन सा एल्कली है? NaOH, इज इट एन एल्कली? यस, ग्रुप 1 Yes, ma'am. एलिमेंट है, एल्कली है। ये भी एल्कली है। कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, यस एल्कली है। फिर यहाँ पे पूछा जिंक, इज इट एन एल्कली और नॉन एल्कली? It is not an It will Non-alkali. be a base but not necessarily an alkene. And what about magnesium hydroxide? Alkali. Huh? Yes, it is alkali. Can you get it? Yes, ma'am.
ठीक है यहाँ तक? Ma'am, what प्लीज बी is लाउडर. written, ma'am, are called alkalis. हाँ, What is written after, ma'am, are called alkalis. प्रॉपर्टीज कहाँ पर बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आया मुझे. कैन यू रिपीट अगेन? Ma'am, are called alkalis. Are called bases which dissolve and be are called alkalis. Alkalis. अब ठीक है, ALKALIS. Now is it fine? Yes, ma'am. तो बेसिस समझ में आए? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो आते हैं फिर दूसरी चीज के ऊपर जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स? टेल मी व्हाट आर इंडिकेटर्स. सो ये होते हैं वो सब्सटेंसेस जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं बिटवीन एसिड एंड अ बेस बाय शोइंग अ चेंज इन कलर. वहाँ कलर में चेंज आ जाता है. एक मिनट. Yes, ma'am. ओके, Yes. सॉरी फॉर दिस थिंग. चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. तो क्या होते हैं इंडिकेटर? सब्सटेंसेस which help us to distinguish between an acid and a base. ठीक है. अब हम उसके अंदर हाथ डाल के थोड़ी ना टेस्ट करके देखेंगे कि अरे सार टेस्ट आ रहा है या बिटर टेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो इतने करोसिव होते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं. तो हमें कुछ और मेथड चाहिए जिससे हमें पता चला कि हाँ ये सब्सटेंस एसिड है या सब्सटेंस बेस है. सो बिटवीन एन एसिड एंड बेस. और ये कैसे पता चलता है? टेस्ट करके नहीं पता करते हैं हम लोग. बाय कैसे पता चलता है? बाय चेंज इन कलर. तो कलर में चेंज आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये सब्सटेंस एसिड है और ये सब्सटेंस बेस है. ठीक है. तो इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर ने हमें दिए हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स फाइन, नेचर ने हमें दे दिए हैं कि भाई ठीक है तुम्हारे को दिक्कत हो रही है तो तुम डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो रही है तो फिर तुम इसको मतलब हमें नेचर से ही कुछ ऐसी चीजें मिल गई हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं तो कलर चेंज आ जाता है. कैन यू नेम सम ऑफ देम? डू यू नो एनी नेचुरल इंडिकेटर? Lichen. Ma'am, turmeric. यस. और नेचुरल इंडिकेटर में देखो अभी कुछ लोगों ने बताया लिटमस पेपर. लिटमस पेपर किससे बनता है? लिकेंस से बनता है. लिकेंस यू नो माउंटेन्स में ह्यूमिड क्लाइमेट पे होती हैं. डू यू नो देम? डू यू नो अबाउट देम? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. तो अब देखो उसमें क्या होता है, जब हम लोग एसिड लेंगे और यहाँ पर बेस लेंगे ये होता है. फिर इवन यू नो तुम्हारा टर्मरिक भी किसी ने बोला टर्मरिक, इट इज ऑल्सो नेचुरल है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. रेड कैबेज देखा है? अब तो मतलब कानपुर में भी मिलता है, पहले तो बहुत रेयरली मिलता था. रेड कैबेज देखा है? थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो भी Yes, नेचुरल ma'am. इंडिकेटर होता है. इवन योर रेड अनियन, मतलब हम लोगों के इंडिया में तो रेड अनियन ही आता है. फॉरेन के कुकिंग शो में देखा होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा व्हाइट अनियन भी होता है. तो जो रेड अनियन का वाटर होता है वो भी इंडिकेटर की तरह ही बिहेव करता है. फिर हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो भी एक इंडिकेटर की तरह ही बिहेव करता है. तो कैसे बिहेव करता है? तो अभी अभी तुमने पढ़ा कि लिटमस पेपर दो तरीके से बनाए जाते हैं. कौन कौन से? एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का. तो ब्लू कलर वाला अगर रेड कन्वर्ट हो रहा है, टर्न्स रेड, देन इट इज व्हाट? एसिड. और बेस क्या होता है? व्हेन रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. टर्न्स ब्लू. ओके, ब्लू लिटमस. तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम रेड लिटमस लेंगे किसी एसिड में तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर. ओके, बट ब्लू लिटमस लेंगे एसिड में देन ओनली देयर विल बी चेंज इन कलर. डिड यू गेट इट?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. टर्मरिक वाला एग्जांपल भी तुमने घर में यूज किया होगा, तुमने अरे किया होगा ना, मतलब तुम थोड़ा सा क्या होता है, पान वाले के यहाँ से थोड़ा सा वो लेके आते हो लाइम चूना और उसमें टर्मरिक डाल देते हो और वो थोड़ा ऑरेंजिश कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ये पूजा वूजा के टाइम पे तिलक लगाने के लिए यूज किया है, yes, ma'am. Yes, ma'am. किया होगा। तो अब बताओ Yes. चूना क्या होता है तुम्हारा, वो जो चूना लाते हैं वो स्लेक लाइम है या नहीं है? Yes, ma'am. लाइम है, ठीक है, तुमने पढ़ा ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो वो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स बेसिक है, मतलब बेसिक में मतलब जब टर्मरिक बेस में जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? टर्मरिक का कलर क्या होता है? Yellow to red. येलो रेड। ओके, बट जब यहाँ पर जब हम उसको एसिड में करते हैं तो वो कोई कलर नहीं शो करता है, मतलब येलो का येलो रहता है। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बताया सोप्स कैसे होते हैं, एल्कलीज एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? Ma'am, basic. बेसिक, अब तो समझ में आ गया ना, उसमें सोडियम होता है। तो सोप्स आर बेसिक इन नेचर, उनका बेसिक इन नेचर। इसीलिए तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे वाइट क्लोथ्स पे बाय चांस अगर कुछ फूड गिर जाए एंड इट इज कंटेनिंग टर्मरिक, और फिर जब वो फूड वॉश मतलब वो कपड़ा वॉश करने के लिए जाता है तो जो येलो स्टेन होता है वो रेड तक कन्वर्ट हो जाता है। Yes, ma'am. कैन यू गेट इट नाउ व्हाई? Yes, बिकॉज ma'am. सोप्स आर, कैन यू गेट इट व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि अगर ऐसा कोई स्टेन आ गया तो यूज सोप फ्री थिंग्स, लाइक सोप फ्री थिंग्स जैसे तुम्हारे पेयर्स हो गया, डव हो गया, इनमें सोप का कंटेंट कम होता है, तो उससे वॉश करोगे तो पहले क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो नहीं है, बेस नहीं है, तो वो रेड में स्टेन में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो ऐसे अब तुम्हें याद रहेगा कलर, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अभी उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये रेड कैबेज, तो इसका कलर क्या रहता है, इसका रेड या पिंक ही रहता है व्हेन इट इज एसिडिक, बट ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू या फिर ग्रीन। अब तुम सोप भी वाटर में डाल के देख लेना, घर पे इतने एक्सपेरिमेंट्स तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिर रेड अनियन भी रेड रहता है एसिड में, बट इट गिव्स यू अ ग्रीन कलर इफ यू टर्न इट इनटू बेसिक। फाइन, डू यू नो ऑल दीज? तुम लोगों ने पहले भी तो क्लासेस में पढ़ा होगा, किया है ना ये Yes, कलर्स ma'am. का? डिड यू डू Yes, इट? ma'am. Yes, ma'am. ये Yes. कलर्स वाला चीजें किया है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो हिबिस्कस का बताओ क्या रहता है? हिबिस्कस का क्या रहता है, बोलो जल्दी से, नहीं याद है? Ma'am, not done hibiscus. अच्छा, नॉट डन, ये तो तुम कर भी सकते हो। तो इसका मतलब रेड हिबिस्कस जो रहता है रेड ही रहता है इन एसिड, बट इट टर्न्स ब्लू व्हेन यू ऐड इट इन बेस। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ हम लोगों ने बनाए हैं इंडिकेटर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, नाउ व्हाट आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स? इसमें तुम्हारे सिलेबस में दो ही आते हैं, एक होता है Methyl orange and phenolphthalein. यस मिथाइल ऑरेंज, या फिर इसको हम मतलब डिपेंड करता है कैसा कलर अपने को मिलने वाला है, तो मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड बोलते हैं, और एक होता है फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन, ठीक है। तो फेनोल्फथलीन क्या होता है, इसका नेचुरल कलर जो होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक्चुअल में फेनोल्फथलीन का कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये क्या होता है, इट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड। ओके, वेयरएज ये जो होता है ना, इसका रियल में कलर जो होता है वो कुछ येलो सा होता है, बट वो बाद में ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई वी से मिथाइल ऑरेंज या रेड, जिसके हिसाब से हमें कलर मिलता है। एंड मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस, इज अ वीक बेस। सो व्हाट हैपेंस इज, अब यहाँ उल्टा रहेगा, उल्टा मतलब जो एसिड होता है वो कलर कब चेंज करता है, जब वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, जब बेसिक रीजन मिलता है। मतलब यहाँ पर जो फेनोल्फथलीन है वो कैसी रहेगी, कलरलेस ही रहेगी, ट्रांसपेरेंट ही रहेगी,
काम कब शो करेगी? जब वो उल्टा चली जाएगी, मतलब एसिड जब कलर चेंज शो करता है जब वो बेस में जाता है, मतलब वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। अब खुद से बता दो, वीक बेस है तो ये कहाँ कलर चेंज देगा? मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज कहाँ देगा? एसिडिक रीजन में, और कहाँ से? येलो से। डिड यू फॉलो दिस? Did you follow this? Yes, ma'am. Weak acid gives you color change in the basic region, whereas weak base gives you color change in the acid region. Is it fine? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay, very good. So ये हो गया हमारा indicators. उसके बाद में आती हैं एक और चीज, salt. तो salt कैसे produce होता है? उसके लिए हम लोगों को करनी पड़ती है neutralization reaction. So what is a neutralization reaction? हमने first chapter में भी पढ़ी थी, क्या होता है? Ma'am, When when Acid base acid and reaction. bases combine, they form salt and acid, water. yes, reacts with base to produce salt and water. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब तुम कोई भी एसिड ले लो, नेम एनी एसिड, नेम एनी HCl, एसिड एंड नेम एनी बेस। NaOH. देन देखो ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं वो इसमें NaOH होता है, HCl Yes, ma'am. हमारे स्टमक में ऑलरेडी होता है। सो ये दोनों मिलकर के कॉमन सॉल्ट हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चर होता रहता है। इसको NaCl को अपन बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट, कि हम लोग इसे बहुत यूज करते हैं। डू यू नो दिस? Yes, ma'am. Yes, बट ma'am. अगर सपोजिंग ये एसिड ना ले, ये कॉम्बिनेशन ना लेकर के कोई और कॉम्बिनेशन बोलो एसिड और बेसिस का, कम ऑन, कोई और एसिड और बेस बोलो। अरे कोई भी बोलो ना। H2SO4 and ma'am, H2SO4 and supposing I am taking KOH, तो सॉल्ट कैसे बनाओगे? K की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो K2SO4 प्लस वाटर, और फिर बैलेंस कर दो। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट ओवर हियर? तो सॉल्ट का मतलब सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं है। potassium sulfate. Yes, all carbonates, all sulfates, chlorides, all these type of salts also. Did you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, ये ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ये डे टू डे लाइफ में हमें, हम लोग यूज भी करते हैं और हमें पता ही नहीं है। तो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। एग्जाम्पल, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वे में हम करें तो फर्स्ट में जैसे यू नो सपोजिंग टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट में तो यू नो शुगरी फूड, मतलब जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वगैरह, उनमें क्या होता है, वो ऑलरेडी कार्बन उसमें होता है और ऑक्सीजन होता है। तुम्हें पता ही है, बायो में पढ़ा ही होगा ना शुगर। Yes, ma'am. जो भी शुगर होती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तुमने उसमें देखा होगा, उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब इट दे आर एसिडिक। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम लोग, हमारा जो टूथ है, टूथ जो है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड होगा एसिड से, डोंट यू थिंक द इनामल विल गेट डैमेज ड्यू टू दिस थिंग, करोसिव नेचर ऑफ एसिड। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें इस इनामल को डैमेज होने से बचाना है, क्योंकि इनामल को हम लोग वापस से नहीं बना सकते हैं, और इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, यू नो अबाउट इट आई थिंक। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, वी हैव टू स्टॉप इट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, उसके अंदर होते हैं बेसिक्स चीजें, इट कंटेन्स बेसिक। तुम अब जाकर के इंग्रेडिएंट्स देखना, उसमें कैल्शियम होगा, कैल्शियम मतलब बेसिक। ओके, तो बेसिक क्या करेगा, जब उसमें बेस होगा तो बेस क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। Yes, ma'am. दैट मीन्स अब हमारे मुंह में के अंदर कोई भी एक्सेस ऑफ एसिड नहीं है, एक्सेस ऑफ एसिड नहीं है, तो इनामल डैमेज बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? Yes, ma'am. Okay, so this way, you know, this is also like day to day life example. Yes, ma'am.
ठीक है। Yes, ma'am. उसी तरीके से सेकेंड लाइव एग्जाम्पल तुम्हें बताएं तो सेकेंड लाइव एग्जाम्पल भी एंटासिड्स। एंटासिड्स व्हाट आर एंटासिड्स? Yes, ma'am. We take them when we Yes, have ma'am. acidity. Yes, all your eno, digen, these are all antacid. Do they do? They do is medicines given to treat acidity. Now acidity क्यों create होती है? When excess HCl is secreted inside Again stomach. see, जो तुम्हारा तुमने बहुत सारा ऑयली फूड खा लिया तो ऑयल्स आल्सो कंटेन व्हाट? दे आल्सो कंटेन लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें भी बहुत सारा एसिडिक कंटेंट होता है क्योंकि ऑयल्स में भी कार्बन एंड ऑक्सीजन का कंटेंट होता है, मतलब COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगेन ऑयल्स, ऑयली फूड एंड ऑयल्स ऑल आर they will create acidity to a person. ओके मतलब एक तो स्टमक तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, फिर तुम्हारा जो फूड तुमने खाया वो भी डाइजेस्ट होकर के कैसा कंडीशन का होगा? इट विल बी आल्सो एसिडिक। कैन यू गेट इट? ओके, प्लस HCl which is secreted by stomach. Can you get it? Yes, ma'am. तो अगर Yes, अभी ma'am. क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशंस मतलब देयर विल बी एक्सेस ऑफ एसिड इन योर स्टमक। ना एक्सेस ऑफ एसिड अगर पड़ा रहने दिया तो करोसिव नेचर की वजह से क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द स्टमक लाइनिंग और नॉट? Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. इसकी वजह से क्या हो जाएगा अगर डैमेज होना स्टार्ट हो गया तो हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म अल्सर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अल्सर यही होते हैं, ठीक है। एक अल्सर होता है भाई, ऊपर हुआ कोई डैमेज हमें दिख जाता है, लेकिन स्टमक के अंदर का तो डैमेज हमें नहीं दिखेगा ना, No, ma'am. ठीक है। तो यही होते हैं अल्सर्स व्हेन यू लाइक हैव लॉट ऑफ एसिडिटी एंड देन यू। तो इस केस में क्या होता है, तुम्हें बोला जाता है, अगर तुम अपनी दादी आदि से बोलो इस तरीके से, तो दे विल से कि गो फॉर कोल्ड मिल्क, नॉट हॉट वन, गो फॉर कोल्ड मिल्क। व्हाई कोल्ड मिल्क? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का कंटेंट कम होता है, तो इट विल neutralize the excess of acid। or we go for milk of magnesia। your Digen contains, जाकर के उसका ingredient देखना, it contains milk of magnesia। milk of magnesia means it is basic, so Yes, it will ma'am. neutralize the excess of acid and you will get relief from acidity। did you follow this? Yes, ma'am. okay, फिर देखो एक और लाइफ टू डे लाइफ का एग्जांपल, फॉर ants bite। एंड्स बाइट, जब तुम्हें एंट या कोई भी वॉस्प वगैरह स्टिंग कर जाता है तो उनके पास एक ग्लैंड्स होते हैं जो कि फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस, तो एंट्स बाइट कंटेन फॉर्मिक एसिड। अगेन व्हाट विल हैपन, जब वो तुम्हारी स्किन के अंदर डाल देगी फॉर्मिक एसिड को थ्रू अ नीडल, तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, योर स्किन के जो बगल के सेल्स हैं दे विल स्टार्ट गेट डैमेजिंग और नॉट ड्यू टू इट्स करोसिव नेचर। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. डैमेज सेल की वजह से क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ बर्निंग सेंसेशन। सेल्स डैमेज हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम को वो जा रहा है, तो वी हैव बर्निंग सेंसेशन, वेरी पेनफुल। Yes, ma'am. so then what we do, we apply calamine। now calamine is again basic, तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा किसको? it Formic acid. neutralize the formic acid and we feel comfortable। can you get it? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, फिर इवन सॉइल की फर्टिलिटी पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आती है। सॉइल की फर्टिलिटी पर भी, नाइट्रोजन, व्हाट इज द फर्टिलाइजर फर्टिलिटी? Ma'am, urea, यूरिया। यूरिया में क्या कंटेंट होता है? nitrogen, hydrogen, and नाइट्रोजन। oxygen. जब हम सॉइल में बहुत सारी नाइट्रोजन डाल देंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होगी, मतलब नाइट्रोजन मींस नॉन मेटल, तो मेटल एसिड, नॉन मेटल्स मतलब एसिड बनाते हैं या बेसिस बनाते हैं? Acids. See, all the mineral acids are containing non-metals। so what happens is when you put lot of fertilizer, fertilizer is added to the soil, it fertilizer और fertilizer के अंदर है नाइट्रोजन, so when it is added to the soil, तो जो soil होता है वो नाइट्रोजन रिच हो जाता है। नाइट्रोजन रिच में से मतलब कुछ तो बॉडी यूज कर लेती है, कुछ तो प्लांट्स यूज कर लेते हैं, बट still the soil has excess of nitrogen। now excess of nitrogen और rain water आई, इसका मतलब it will be which type? acidic type or basic type? Acidic. so it will again convert to acidic type।
ठीक है। और एसिडिक टाइप मतलब आप प्लांट्स इसमें डालने की कोशिश करोगे तो प्लांट्स तो उनकी रूट्स करोड कर जाएंगी कि नहीं कर जाएंगी? Yes, ma'am. So it disturbs the fertility of soil. So fertility of soil is low. Can you follow? Yes, ma'am. तो उस केस में क्या किया जाता है, उसकी फर्टिलिटी को फर्दर एनहांस करने के लिए दे ऐड अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो जिससे कि क्या हो जाए, ये बेसिक है, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड कंटेंट इन द सॉइल एंड फर्टिलिटी वापस से इम्प्रूव हो जाएगी। देखो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या है, अगर बाई चांस तुमने फर्टिलाइजर नहीं ऐड किया, नो फर्टिलाइजर टू द सॉइल, तो क्या हो जाएगा, सॉइल का जितना भी स्टोर्ड नाइट्रोजन है वो प्लांट्स यूज कर लेंगे, Yes, ma'am. इज यूज्ड अवे बाय प्लांट्स। ओके, तो अब हमारे सॉइल में क्या बचा रह जाएगा, वहां पे बचे रह जाएंगे सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम का सॉल्ट, मैग्नीशियम, क्योंकि सॉइल तो इन्हीं सब चीजों से बना होता है ना। Yes, ma'am. तो इस केस में क्या करेंगे, अब हमारा सॉइल कैसा हो गया, पहले वाला तो मैंने तुम्हें बताया वो एसिडिक हो गया था, अब हमारा सॉइल कैसा है, Basic. बेसिक सॉइल है। फिर हमें फर्टिलिटी में दिक्कत आती है, तो इस टाइम पे हम क्या डालें कि हमारी फर्टिलिटी फिर से मैनेज हो जाए, एसिड डालें या बेस डालें? Acid. एसिड। तो हम कौन सा एसिड डालते हैं, हम सिलिका डाल देते हैं, जो सैंड होती है ना Yes, ma'am. उसको कैलकुलेटेड अमाउंट में डाल देते हैं। अगेन व्हाट हैपेंस टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। डिड यू फॉलो? Yes, देखो ma'am. ये सब फायदे हैं Yes. हमारे एसिड बेसिस सॉल्ट्स के, isn't it? Yes, And ma'am. one more we will use, that is called as saponification reaction. So this is a reaction, saponification reaction. So there is another type of reaction. Now इस नाम से ही clear होता है, it is used to manufacture soap. जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप चल रही हो वहाँ पे इसी प्रोसेस से चलती है, टू मैन्युफैक्चर सोप्स। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये लोग क्या करते हैं, फैटी ऑयल्स लेते हैं। व्हाट आर फैटी ऑयल्स? फैटी ऑयल्स जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है ना, घर पे जो रिफाइंड ऑयल ये सब लाते हो, उन्हीं को हम लोग यूज करते हैं ऑयल सोप बनाने के लिए, फैटी ऑयल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसी भी एल्कली से करा देते हैं, जैसे NaOH से करा दो या फिर KOH से करा दो। तो देखो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ये Yes, ma'am. एसिड है और ये बेस है, तो ये OH देगा, ये H देगा, और हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, what will be left, RCOO Na, और H और OH मिलके क्या बना लेंगे, Water. वाटर। तो ये जो बनता है ना सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ऑफ फैटी एसिड्स। ये जो सॉल्ट बनता है इसी को हम लोग कहते हैं सोप। डिड यू गेट इट, व्हाट इज सोप नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसमें यही सोपी नेचर होता है और क्लेंजिंग एक्शन होती है। क्यों होती है हम बाद में करेंगे। तो सोप्स आर आल्सो नथिंग बट इसी से ही बनते हैं और इसलिए ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो ठीक है, Yes, ma'am. did you follow all this, even the examples of neutralization? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और भी कई हैं बट मैंने कुछ सिलेक्टिव से जो तुम्हें थोड़े समझ में आते और टॉपिक में भी इंटरेस्ट क्रिएटेड रहता है उनको ही किया है। ओके, any problem till here? Any problem till here? No, ma'am. No, ma'am. Okay, 1 minute. ओके, सो नो प्रॉब्लम्स। तो यहाँ तक बोल सकते हो तुम्हारा स्कूल सिलेबस में वो लोग यहीं तक ही रखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं ज्यादा। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा आगे का भी पढ़ लेंगे। तो आगे का कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 200 ml of 200 ml of 20%
नहीं, ये तो इस टाइप के कराते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बाद में कराती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो कुछ और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है पीएच स्केल। तुमने सुना है पीएच स्केल? मैम पोटेंस ऑफ Yes, हाइड्रोजन। यस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमें ये पता है कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, एक में स्ट्रॉन्ग एक में एसिड है और एक में वीक एसिड है, ठीक है। बट कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमें हेल्प करता है पीएच स्केल। इवन एक पेपर क्रिएट किया गया है जिसको हम यूनिवर्सल पेपर कहते हैं। वो क्या करता है, अलग अलग एसिड की रेंज में अलग अलग कलर का चेंज शो करता है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है कि ये एसिड खाने लायक है या नहीं है। अगर ये खाने लायक नहीं है तो टच करने लायक है या नहीं है, टच करने में भी मतलब क्योंकि डेंजरस भी हो सकता है, ज़्यादा करोसिव है या नहीं है। तो उस वे में चीज़ें हमें पता चल जाती हैं यूजिंग दिस पीएच स्केल या फिर यूनिवर्सल पेपर। ओके, डिड यू फॉलो? yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो अब पीएच Yes, ma'am. स्केल क्या होता है ये हम लोग करते हैं। तो क्या देखा गया कि अगर हम लोग 1 लीटर वाटर लेते हैं, 1 लीटर वाटर में से क्या होता है, जब हम रूम टेम्परेचर पे बैठे होते हैं, व्हाट इज रूम टेम्परेचर? व्हाट इज रूम टेम्परेचर नहीं पता? जिसमें हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे और हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है ना हमें गर्मी लगती है ना ठंड लगती है? Ma'am, 37 degrees. बेटा वो हमारा बॉडी टेम्परेचर Ma'am, होता है। अच्छा 25. तुम्हारा एसी किस टेम्परेचर पे चलता है ऑटो मोड पे? एसी कौन से टेम्परेचर पे And चलता है? 25 degrees Celsius. That is the room temperature, 23 to 25 degrees Celsius is called as room temperature। क्यों बोला जाता है रूम टेम्परेचर? ऐसे टाइम पे ना ज्यादा गर्मी लगती है ना ज्यादा ठंड लगती है, बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन है हमारी सर्वाइवल के लिए। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सपोजिंग अगर हम 1 लीटर वाटर ले लें, प्योर वाटर, यहाँ पे प्योर वाटर ले लें एट 23 to 25 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर सम टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस 1 लीटर में से आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर 10 raised to the power 7 moles per liter undergoes dissociation। What do you mean by dissociation? टूटना या जुड़ना? Ma'am, breaks down. ब्रेक डाउन। तो टेल मी, वाटर अगर ब्रेक डाउन करेगा तो कौन से क्या बनाएगा? Hydrogen and OH यस, इट इज minus. मेकिंग H पॉजिटिव एंड ये। तो ये देखो इनका नंबर सेम सेम लगा हुआ है, इसका मतलब है अगर वाटर का 1 में से 10 रेज़ टू द पावर -7 H2O निकल जाता है तो H पॉजिटिव आयन कितना बनेगा और OH माइनस आयन भी कितना बनेगा? 10 raised to power -7 mole per liter. यस, कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब पीएच क्या होता है वो देखते हैं। तो पीएच होता है हमारा, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब लॉग क्या होता है वो बताते हैं पहले, फिर थोड़ा आगे पढ़ पाएंगे। तुमने पढ़ा है क्या लॉग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। लॉग टेबल देखना आता है? Ma'am, forgot. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने लिखा 2 to the power 3 is equal to 8। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लॉग Log 2 base 8 8 equals base to. 2 is equal to 3। ओके, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, बस हम लोग उसको कर लेते हैं। हमें ये याद रखना है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। ओके, देखो ये, और जब हम नहीं लिखते तो ये बेस 10 है, तो बताओ 10 के ऊपर कौन सा नंबर लिखें कि आंसर 1 हो जाए? 0. 0. फिर log 10, 10 base 10 is how much? 1। 1. 1। ठीक है, फिर log 2 base 10 is 0.3
फाइन, एंड log 3 is approximately 0.5. ऐसे हम याद कर सकते हैं. Is it fine to remember? Yes, ma'am. Is it fine to remember? ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा तुम मैथ्स में बाद में पढ़ोगे. तो देखो कैसे करना होता है. अगर कभी भी ऐसा लिखा हो log a to the power x, तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब पावर को बाहर जंप करके ले आओ. इट कैन बी रिटन एज x log a. ओके, अगर लिखा है log of x into y, multiplication converts into addition, so it can be written as log x plus log y. Did you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or division converts into subtraction. Log x upon y can be written as log x minus log y. ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी. जैसे अगर मुझे लिखा हो log 10 raised to the power 3, बोलो क्या हो जाएगा. चले, मैंने तुमसे बोला log 1000 की वैल्यू बताओ मुझे. log 100 की लिखा हो, तो 100 की तो नहीं लर्न कराई है. बोलो करी है कि नहीं करी है. No, ma'am. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 10 की पावर्स में लिख देते हैं. कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, ma'am. 10 to the power 2. It will be how much? 2 log 10, क्योंकि पावर तो जंप करके बाहर आ जाती है. Yes, ma'am. एंड 10 log 10 मैंने अभी अभी बताया कितना होता है. 1. 1. तो ये कितना हो गया. log 100 की वैल्यू कितनी हो गई. 2. गेटिंग हाउ टू डू इट नाउ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे बताओ जरा log 1000 की वैल्यू क्या होगी. 3. 3. ओके, टेल मी, अगर मैं तुमसे बोलूं log 8 की वैल्यू क्या होगी. देखो, इसको लिख सकते हैं log 2 to the power 3. Yes, ma'am. Which can be written as 3 log 2. Yes, देखो, ma'am. और log 2 की वैल्यू मैंने अभी तुम्हें लर्न कराई. क्या होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 2, विच इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर. 3. 3. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है. log 2 की वैल्यू होती है 0.3. तो ये कितना हो गया. log 8 की वैल्यू कितनी हो गई. 0.9. कैन यू गेट इट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मुझे करके बताओ log 27 की वैल्यू क्या होगी, या log 108 की वैल्यू बताओ क्या होगी. बोलो. नहीं समझा. 3 के टर्म्स में लिखो तो log 108 को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं. 3 to the power what. log 108 को Ma'am, क्या लिख सकते हो. log 3 to the power how much. करो ना, कितना आ रहा है 108. कितना टाइम लगाते हो तुम लोग. power 3 into 2 की power 3 2. to the power 3 into 2 की power 2. नहीं नहीं, ये कितना आ जाएगा. चलो मैं सिंपल करती हूँ. 27 को क्या लिख सकते हो. 3 cube. 3 क्यूब. एंड देन पावर को जंप करके बाहर ले आओ, तो कैन इट बी रिटन एज 3 log 3. Yes, ma'am. और log 3 के बाद log 3 की वैल्यू तो तुम्हें याद नहीं है, तो मैंने बोला था 0.5. नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आए उसकी वैल्यू लिख दो. तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है. 0.5 into 3. यस, तो इसके बाद आएगा 0.5. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27. 1.5. कैन यू गेट इट. हाउ टू डू इट. Yes, तोड़ना ma'am. है बस. log 6 को कैसे लिख सकते हैं. 6 को तोड़ करके लिखो, तो कैन आई राइट इट एज 3 into 2. Yes, ma'am. 3 into 2 मतलब क्या हो जाएगा. Log 3 plus log 2. मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दो. 0.7. यस, log 2. अभी log 3 का बोला कितना होता है 0.5, और log 2 का नेक्स्ट प्राइम नंबर दिस, एंड दिस इज हाउ मच. 0.8. अब थोड़ा थोड़ा लॉग करना आ रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे करके बताओ log 108 का. इसको ब्रेक करते हैं. तो 108 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं. 3 से करें तो 3 3 is 9 एंड 3 6 is 80. फिर करेंगे तो 12. 3 से कर दिया है. फिर 3 से करें तो 3 4 is 12, देन 2 and 2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं. log of 3 cube into
2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. अब देखो मल्टीप्लिकेशन विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? 3 log 3 plus 2 log 2. यस, एंड पावर क्या होती है लॉग में? Ma'am, it jumps outside. जंप करके बाहर आ गई और ये हो गया 2 log 2। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 3 into 0.5 plus 2 into 0.3, 2.1. तो कितना हो जाएगा? 1.5 plus 0.6 कितना आ रहा है? 2.1. कैन यू गेट इट? हाउ टू डू लॉग नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं pH बताने से पहले तुम्हें लॉग के साथ इंट्रोड्यूस करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया। फॉलो हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम ज्यादा नहीं करते वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो होमवर्क ये रहेगा तुम्हारा कि जितना भी पैकेज में दिया हुआ है, पैकेज में pH नहीं दिया हुआ है ज्यादा, जितना भी पैकेज में दिया है उसको रीड करना है।